सॉलिड एयर पोल्यूटेंट का इंट्रो मैंने आपको दे दिया था, वही आपको दे रखा है और आपको पूरा एक आपको पाई चार्ट के फॉर्म में दे रखा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे नेचर में कितनी है और आर्गन कम है, अदर गैसेस कम है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी कम। दैट वाज द कंपोजिशन ऑफ एयर ऑन द बेस ऑफ गैस। ओके, अब ये एयर पोल्यूटेंट आते कहाँ से हैं? देखो, आपको बहुत अच्छे से 2 इमेजेस दे रखी है, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये रीज़न है, लेकिन ये तो रीज़न मेन मेड है। अगर नेचुरल बात करें तो फॉरेस्ट फायर है, वोल्केनिक इरप्शन है, इनसे भी क्या होते हैं, पोल्यूटेंट रिलीज़ होते हैं। ठीक है, जितने भी पोल्यूटेंट है उनको अभी हम ज़्यादातर खुद कॉज कर रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल है, व्हीकुलर पोल्यूशन है, चीज़ें ये हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी से इसके बहुत सारे सोर्स है, बर्निंग ऑफ फायरवुड, बर्निंग ऑफ डंग्स, ठीक है, डंग केक्स। ओके, अब आपको एक टेबल दे रखी है, टेबल 1, जिसमें आपको सोर्स भी दे रखा है और एयर पोल्यूटेंट भी दे रखा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गैसेस से। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलती है? ये ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा इनकम्प्लीट कंबशन से निकलती है। क्या होता है इनकम्प्लीट कंबशन? किसी भी फ्यूल को अगर जितना ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, अगर पूरा ऑक्सीजन मिल गया, दैट वाज नोन एज कंप्लीट कंबशन। जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए फ्यूल को, अगर आप उतना ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, उससे कम रह गया, नेचर में नहीं है, कहीं से नहीं दे पाए, दैट इज इनकम्प्लीट कंबशन। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकलती है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जितना पेट्रोल जल रहा है, डीजल जल रहा है, सब प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन अगेन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, बर्निंग ऑफ कोल, माइनिंग एक्टिविटी से भी निकलती है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, बर्निंग ऑफ कोल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपको पता है जहाँ भी चीज़ें ठंडे करने काम आती है, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एसी हो गए, एरोसोल स्प्रे हो गए, कूलिंग इंडस्ट्री हो गई, कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, वहाँ पर ये सब क्या रिमिट करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सारे जो ऊपर वाली कैटेगरी, ये कौन से गैसियस पोल्यूटेंट, इनके नाम आपको याद रखने हैं बेटे। ओके, नेक्स्ट इज सॉलिड एयर पोल्यूटेंट। सॉलिड, स्मोक, डस्ट, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये कहाँ से निकलता है? कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल है, फॉरेस्ट फायर है, जंगल में आग लग गई, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फूट गया, स्टील एंड माइनिंग इंडस्ट्री तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कॉज कर रही है, क्योंकि आपने देखा बहुत ज़्यादा इनसे डस्ट इमिट होती है। आपने अगर केजीएफ पिक्चर देखा तो उसमें एक माइनिंग एक्टिविटी तो दिखा रखी है वैसा। एंड पावर प्लांट्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स इनके। सबसे फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? एक हार्मफुल गैस होती है जो कहाँ से रिलीज होती है? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ए फ्यूल। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों पॉइजनस है हमारे लिए? देखो, नेचर में ये प्रेजेंट है, लेकिन अभी आप इसको इतना इनहेल नहीं करते, लेकिन बाय मिस्टेक अगर आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए और आप इसे इनहेल कर लो, तो ये अपनी बॉडी में जाके ब्लड में प्रेजेंट होता है, रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन, उससे कंबाइन होके ये बाइंड हो जाता है और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक ऐसा सब्सटेंस बनाता है जो ऑक्सीजन को प्रॉपर टाइम के साथ डिलीवर नहीं कर पाता। ऑक्सीजन नहीं होगा, आपको सांस नहीं आएगी, आपके सेल्स वहीं पर बर्स्ट होना चालू हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉज चॉकनेस, डेथ, अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, किसी भी फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन से प्रोड्यूस होने वाला। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। मानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसी एक गैस है जो आप किसी भी चीज़ को बर्न करो तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो रेगुलरली क्या होती जा रही है? एमिट होती ही जा रही है। डे बाय डे इसका अमाउंट इंक्रीज होता ही जा रहा है, चाहे कोल हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, अब फॉसिल फ्यूल आप इनको बर्न करो, रेगुलरली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। पहले फॉरेस्ट इसको ऑब्जॉर्व कर लेते थे, लेकिन अब फॉरेस्ट कितना जल रहे हैं, फॉरेस्ट को हम खत्म कर रहे हैं। सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर नहीं रहे तो एमिटर्स का ही अमाउंट डोमिनेंट होगा। The increased concentration of carbon dioxide traps solar radiation, which in turn increases atmospheric temperature called global warming। आपको पता है रेगुलर एक बहुत अमाउंट तक कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होने से सोलर रेडिएशन जितनी एमिट होनी चाहिए उतनी एमिट हो नहीं रही है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर पे ही रीएमिट होनी चाहिए वैसे, और अर्थ के एटमॉस्फेयर को ही क्या कर रही है? गर्म कर रही है, जिससे हिमालय के ग्लेशियर्स धीरे धीरे मेल्टेड आउट हो रहे हैं, इसी वजह से फ्लड हो रही है लो लाइंग एरिया पे। ठीक है, ये अपन और भी पढ़ेंगे आगे जाके डिटेल में, लेकिन ये जो ओवरऑल जो अपने अर्थ एज इन ग्लोब का पूरा गर्म होना है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ओके।